आप लोगों को जो पीडीएफ भेजा गया था उसमें से किसने पढ़ा, किसने गो थ्रू किया, ईमानदारी से बताइएगा। ऑनेस्टली बिल्कुल। और आप लोग अपना सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है। दीदी मैंने दीदी मैंने पढ़ा उसको और कैमरा नोट्स ऑन भी किए करिए, डायरी। कैमरा ऑन करिए रजनीश जी। दीदी मैं 2 मिनट रास्ते में हूँ, घर पहुंच के कैमरा ऑन करता हूँ। ठीक है जी। हाँ माफी चाहूंगा उसके लिए, थोड़ा सा लेट हो गया। घर कोई पहुंच के बात आपको फिर करता हूँ। कोई बात नहीं। तो जी किसने, नमस्कार। हाँ, किसने पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा। पढ़ लिया मैम, कंप्लीट पढ़ लिया। मुझे पढ़ा था मैंने। पढ़ा नहीं। अच्छा। अपरा जी, अच्छा, अपरा जी ने ज्वाइन किया। मैंने भी पढ़ा। किसने पढ़ा, नाम बताइए। माधुरी। माधुरी। वेरी गुड। चलिए, जिसने पढ़ा बहुत अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा और भी अच्छा, क्योंकि कोई मुझसे सवाल नहीं कर सकता कि मुझे बता दीजिए। अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगी। ठीक है जी। अ, मैम मैम मुझे ग्रुप में ज्वाइन करना, मैं नहीं हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी आप क्लास ज्वाइन करिए, मैं कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू। जी तनुजा जी। कि मैंने पढ़ा मैडम, इसलिए हैंड रेस किया था। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा जिसने पढ़ा बहुत अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा और भी अच्छा, क्योंकि क्वेश्चंस कम हो जाएंगे मेरे लिए। ठीक है, उसके क्वेश्चंस नहीं लूंगी। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कर्म के बारे में। ठीक है, और ज्योतिष का अर्थ क्या है वो पढ़ा था कि ज्योतिष का अर्थ क्या है। आप लोग म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से, सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो ज्योतिष का अर्थ क्या है, जिसमें हमने सन और मून, सूर्य और चंद्रमा के बारे में पढ़ा था कि सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन। यानी ये ज्योति के वो माध्यम है जिससे, जिसको जागृत करके या जिसकी शक्ति से हम ईश्वर तक या इस ज्योतिष तक पहुंच सकते हैं। ठीक। फिर हमने क्या देखा नेक्स्ट स्लाइड में कि 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, वो 7 ग्रह जो हमारे डेज के नाम से, दिनों के नाम से, जिनके नाम पर हमारे दिन के नाम रखे गए हैं। अच्छा, आप सभी से एक निवेदन और है कि कुछ चीजें आप हिंदी में ही लर्न करिए, भले ही आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप उसे हिंदी में लर्न करेंगे, याद करेंगे, तो आपको उन चीजों की अहमियत या शक्ति या एनर्जी का पता चलेगा। जैसे कि ग्रह को प्लैनेट कहना छोड़ दीजिए। प्लैनेट जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल चीज है, और हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ग्रह को ग्रह के हिसाब से पढ़ेंगे तो ग्रह का मतलब होता है ग्रहण। ग्रहण राहु केतु वाला ग्रहण नहीं। ग्रहण का मतलब होता है रिसीव करना, किसी भी चीज को ग्रहण करना, रिसीव करना। तो ग्रह में, ग्रह क्या है, ग्रह एक ऊर्जा है, एनर्जी है, और हर प्लैनेट में अपनी एक एनर्जी होती है जिसे हम ग्रहण करते हैं या रिसीव करते हैं। जो हम चार्ट में देखते हैं कि भाई ये प्लैनेट हमारा उच्च का है, नीच का है, इसकी स्थिति अच्छी है, कमजोर है, या इसके अंदर बल है, इसका अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रह की, उससे जो निकलने वाली एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो हमारे शरीर में, हम किसको पढ़ते हैं, हम अपने आप को पढ़ते हैं या जातक को पढ़ते हैं जिसकी कुंडली होती है। तो उसके अंदर वो ऊर्जा उस ग्रह की ज्यादा है, कम है, या बैलेंस्ड है। तो आज के बाद से एटलीस्ट मेरी क्लास में आप लोग ग्रह को प्लैनेट नहीं पढ़ेंगे, ग्रह को ग्रह ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वो चीज बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगी कि ग्रह का मतलब ग्रहण है, यानी रिसीव करना है। उस प्लैनेट की कितनी एनर्जी आपके नेटिव के चार्ट में या आपके चार्ट में है।
तो हम यहाँ से स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। जी तनुजा जी। सॉरी मैम, मैं मिस्टेक हो गई। ओके। आप लोगों को दिख रही है? ठीक है, जी जी। आज से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि 7 डेज ऑफ वीक, यानी कि आप जो हमारे दिन है 7 दिन, 9 ग्रह हैं, जिसमें 2 ग्रह हमारे छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, और 7 ग्रह हैं जो संपूर्ण ग्रह हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। तो वो 7 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं, शुक्र और शनि, जिनके नाम पे हमारे 7 दिनों के नाम है। ठीक है, अब ये जो 7 ग्रह हैं प्लस ये 2 छाया ग्रह, अब हम इनको अगर डिवाइड करते हैं, आप ये समझिए कि हम इनको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 2 + 5 + 2। कैसे? दो हमारे मेन ग्रह हो गए, सूर्य और चंद्रमा। एक हमारी आत्मा हो गई और एक हो गया हमारा मन। और बाकी के जो ये 5 ग्रह हैं, मरकरी, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये कौन है? ये 5 तत्व हैं। इसे आप ज्ञानेंद्री भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पंच तारा है। तो ये 5 जो ये 2 हो गए, सन एंड मून, 5 आप और ये ले लीजिए, और 2 राहु केतु जो छाया ग्रह। तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे? कि सन जो है वो किंग है, सन किंग है, राजा एक होता है, और रानी जो है, मून जो है, उसकी रानी है। ठीक है, सन हो गया किंग, राजा, सन को राजा की पदवी दी गई है, रानी को, मून को किसकी पदवी दी गई? रानी की पदवी। और बाकी ये जो है 5 ग्रह, ये आपकी प्रजा या मंत्री या बाकी चीजों में आप लेकर आएंगे, यानी ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, 5 तत्व हैं ये। अगर ये 2 बैलेंस हुए, कौन? सन और मून, हमारी आत्मा स्ट्रांग है, हमारा मन शुद्ध है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मन में कोई भी देश भावना नहीं है, किसी के बारे में हम गलत सोच नहीं रहे, या कोई गलत विचार नहीं है, या हमारा मन कुंठित नहीं है। ठीक है, हम किसी डिप्रेशन में नहीं है, हमारा मून एफ्लिक्शन में नहीं है। तो क्या होगा? ये जो 5 ऊर्जाएं हैं, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। जो 5 एनर्जी हैं, 5 ऊर्जाएं हैं, वो आपके जीवन में बैलेंस्ड रहेंगी। हम किसी भी चीज को कब बैलेंस कर पाते हैं? जब हमारा मन स्थिर होता है। वो आपने सुना होगा ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपका मन, मून कुंडली में अच्छा है, आपका सन, ठीक है, सन अच्छा है, तो बाकी सारी चीजों पे आप स्वतः बैलेंस करना सीख जाते हैं। अगर हमारा मन और हमारी आत्मा शुद्ध है, तो हमें बाकी की चीजें क्यों परेशान करेंगी? मरकरी क्या है? प्रिंस है, राजकुमार की पदवी दी गई है उसको। जो नए लोग हैं वो खाली सुनते रहें, आगे आपको सब रिलेट होता रहेगा एक एक चीज। तो राजकुमार की पदवी दी गई है। मार्स क्या है? कमांडर है, सेनापति। किसी भी राज को चलाने के लिए राजा को भी अगर कहीं पर
अपना राज दरबार लगाना है या राजपाट करना है तो उसको बाकी चीजों की सहायता तो लेनी पड़ेगी। राजा को एक उत्तराधिकारी चाहिए जो मरकरी है, सेनापति चाहिए जो उसके राज दरबार की रक्षा करे, जुपिटर। धर्म गुरु, राजा को धर्म के बारे में, नैतिकता के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, शास्त्रों के बारे में कौन बताएगा? धर्म गुरु। वीनस कौन है? राजमंत्री। अब इस राजमंत्री का मतलब समझिएगा कि यहाँ राजमंत्री क्यों लिया गया। तो राजमंत्री, क्योंकि अगर हमें धर्म गुरु चाहिए तो राज्य को चलाने के लिए भी मंत्री चाहिए जो कोष देखेगा, धन देखेगा, व्यवस्था देखेगा, किसको कितना, किससे कितना कर लेना है, कितना टैक्स लेना है। ठीक है, शुक्र को हम क्या पैसा धन लेते हैं, तो ये वही शुक्र है। अब जुपिटर की बात करेंगे तो इनको हम देव गुरु भी कहते हैं, देवताओं के गुरु, और शुक्र को दैत्य गुरु। ये आपके अध्यात्म की बात हो गई। लेकिन हम यहाँ ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जुपिटर को धर्म गुरु, जो विद्या का, बुद्धि का तो चलो मरकरी कारक है, जो ज्ञान का कारक है, शास्त्र का कारक है। और वीनस राजमंत्री, धन कोष, व्यवस्था चलाने वाला। सैटर्न कौन हो गया? सैटर्न हो गया सेवक, जो राजा की या बाकी लोगों की सेवा करेगा, वो हो गया सैटर्न। राहु केतु कौन हो गए? राहु केतु वैसे नॉट्स है ना, छाया हो गए, तो ये सोल्जर्स हैं। जो एडवांस लेवल पढ़ चुके होंगे उनको ये पता है कि राहु केतु अगर किसी भी भाव में अकेले बैठे हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो कैसा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर सोल्जर कहीं पे, सोल्जर तो पूरी तरीके से निपुण है लड़ाई झगड़े में या चीजों में, उनको सिखाया ही यही गया है। अगर वो अकेले हैं तो वो कैसा काम करेंगे? राजा के समान काम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर उत्तराधिकार है, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उनको, कोई भी सैनिक किसके लिए लड़ता है? राज्य और राजा के लिए लड़ता है। तो जब राहु केतु अकेले स्वतंत्र होते हैं तो उनका फोकस होता है कि मुझे राजा को जिताना है, यानी नेटिव को रिजल्ट देना है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब राहु केतु किसी भी ग्रह के साथ होते हैं तो उसके जैसा फल देने लगते हैं, या उसकी स्थिति के हिसाब से फल देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सोल्जर फिर अगर किसी के अंडर में आ गया तो वो उसकी कमांड्स को फॉलो करेगा। अब उसको अधिकार नहीं है स्वतंत्र तरीके से रिजल्ट देने का। राहु केतु और सैटर्न एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ पे सैटर्न जो है वो सेवक लिखा गया, लेकिन अगर सैटर्न मजबूत नहीं है तो आप पीएम के पद तक नहीं पहुंच सकते। तो सन तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा कहीं अगर अच्छा होना चाहिए तो क्या है? आज के समय हमारे देश में जहां पर भाई राजा का बेटा ही राजा बनता है, वहां तो सन देखेंगे। लेकिन जहां पर भारत जैसे देशों में जहां पर जनता चुनती है, सर्वेंट का मतलब आम जनता, जहां जनता चुनती है वहां पे सैटर्न का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो सैटर्न, वैसे हम सारे ही प्लैनेट्स को समझेंगे, हर प्लैनेट को बारीकी से समझेंगे, लेकिन सैटर्न और राहु केतु ये अपने आप में मिस्ट्री हैं। ये दिखाए कुछ और जाते हैं और इनकी असलियत कुछ और होती है। इनका हमें डीप नॉलेज लेना बहुत जरूरी है आज के समय। अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं कि सन क्या है। सन के बारे में हमने पढ़ा कि सन राजा है, सन आत्मा है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन आत्मा है, स्वयं है। स्वयं क्या? स्वयं का अर्थ हो गया आप खुद। जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आप स्वयं को पहचान लेते हैं। सन एक किंग है, तो आपकी पद प्रतिष्ठा, ठीक है, हायर पोजीशन। किंग क्या होता है? हायर पोजीशन। तो वो उन चीजों को ये इंडिकेट करता है, उन चीजों का कारक है। कारक का मतलब हो गया सिग्निफाई करना। इसका, इस सन के पास इन चीजों का अधिकार है। जब हम कुंडली में सन को रीड करेंगे और आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा या आप किसी नेटिव के बारे में जानना चाहेंगे कि भाई ये क्या है, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि भाई आप सन को पकड़िए और देखिए कि इस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कितना है, सेल्फ रियलाइजेशन कितना है, नॉलेज कितनी है, ईगो, ईगो कैसा? सन जो राजा है, जो उच्च पद पर बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर थोड़ा बहुत घमंड तो होगा। सत्ता चला रहा है वो, और घमंड रखने का अधिकारी भी है। लेकिन आपको सन की स्थिति से ये पता चलेगा कि ये ईगो जो है वो आपका अच्छा ईगो है या बुरा ईगो है। ये सन की स्थिति से पता चलेगा। वो स्थिति क्या होगी, वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है या बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, ये सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ग्रह आपको उसी चीज की पॉजिटिविटी भी दिखाता है और नेगेटिविटी भी दिखाता है। सन अगर अच्छा है तो हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट हार्ट की प्रॉब्लम आती है। जिनको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, आप उनकी पत्रिका उठा के देखिए, उनका सन कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में 100% होगा। जिनकी बॉडी में बहुत हीट होती है, उनका सन कहीं ना कहीं लग्न या लग्नेश से संबंध बना रहा होगा, या लग्नेश सन होकर के खुद ही किसी अग्नि तत्व राशि में बैठा होगा। सन क्या है? सन फेम है। हर इंसान को फेम चाहिए। जो भी इंसान कुछ कर रहा है उसको नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मैं अगर इसमें कुछ कर लूंगा तो मुझे प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये आपका सन बताएगा। सन के अलावा दूसरे प्लैनेट भी बताएंगे, मगर जो हाई, मतलब एक आप ये समझ लीजिए, फेम कई तरीके के होते हैं। शुक्र भी आपको फेम देगा, गुरु भी आपको फेम देगा, और सन भी आपको फेम देगा। लेकिन सन का फेम कैसा होगा? रॉयल्टी वाला। सन का जो फेम होगा वो रॉयल्टी वाला होगा। गुरु का जो फेम होगा वो आध्यात्मिक होगा। तो आप फेम यहाँ भी पढ़ेंगे, आप फेम चंद्रमा में भी पढ़ेंगे, गुरु में भी पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि जब हमारे पास सवाल आएंगे तो हमें देखना है कि इसका फेम का लेवल कहाँ तक होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि राजगुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, ठीक है। तो राजगुरु कौन बनेगा? जिसका सूर्य अच्छा होगा, गुरु के साथ सूर्य अच्छा होगा। धर्म गुरु कौन बनेगा? जिसका मरकरी अच्छा होगा, जुपिटर अच्छा होगा। फेम तो दोनों को ही मिल रहा है ना। तो राजसिक तरीके से, या आपको आज के हिसाब से देख लीजिए, भाई सेलिब्रिटी कह लेते हैं, तो सेलिब्रिटी कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सारी जिंदगी रॉयल्टी में रहेंगे, रॉयल्टी में तो नहीं रहते। तो उनका शुक्र भी उनको फेम देगा, राहु भी फेम देगा। तो फेम की अलग अलग डेफिनेशन हर जगह अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से रहेगी। जिसका सन अच्छा होता है उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, अच्छी होती हैं। आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है
वो आपके सन के एफ्लिक्शन की वजह से होती है। यहाँ पर ये जो एक एक वर्ड में लिखा है, एक एक वर्ड में आपको अब बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के। मेडिकल साइंस में भी जाना है तो भी आपको सन को देखना होगा। जब मैं आपको जब आपको चलिए छोड़िए बताऊंगी। हाँ, जब आप इसकी डिटेल में प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको एक और शीट दूंगी जहां पे सिर्फ किसी भी प्लैनेट से प्रोफेशन देखेंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत इंडिकेट करके बताया है कि किस प्लैनेट से आप किस चीज को देख सकते हैं या आपको समझना है। सन हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। पहले ही हमने पढ़ा है कि सन और मून जो है वो ज्योति है, तो सन किसको रिप्रेजेंट करेगा? राइट आई को। ठीक है, आप ये बाकी सारी इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। इम्यूनिटी अच्छी होने का क्या मतलब हो गया कि क्या बीमार नहीं पड़ेंगे? डेफिनेटली आप बीमार पड़ेंगे। वो तो छठा भाव और छठे भाव का स्वामी बताएगा, लेकिन रिकवरी कैसी होगी आपकी? आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे या कम, या बहुत टाइम लगता है? जिसका सन अच्छा होता है, अगर उसको देखिएगा कट भी जल्दी अगर लग जाता है ना, तो वो घाव, वो वुंड जल्दी हील होने लगता है। यानी कि आपकी रिकवरी जो है वो A1 लेवल पे आ जाती है। कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अगर सन अच्छा है तो रिकवरी आपकी बहुत फास्ट होती है। सन स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, पेट को। पांचवा भाव जो होता है वो हमारे पेट को, और पांचवें भाव का कारक भी पेट है। तो सन को क्यों लिया गया? क्योंकि हमारे पेट में जो खाना हम डालते हैं उसको पचाने के लिए जठर अग्नि चाहिए होती है, अग्नि चाहिए। तो ये वही हीट है, ये वही अग्नि है। ये कौन सी अग्नि है? ये शुद्ध अग्नि है। ये जलाने वाली अग्नि नहीं है, ये पचाने वाली अग्नि है, आपको ऊर्जा देने वाली अग्नि है। लेकिन यही सन जब एफ्लिक्शन में आ जाता है तो अपने ये सारे स्वभाव के विपरीत काम करने लगता है। ठीक है, ये अपने स्वभाव के विपरीत काम करने लगता है। यानी कि आपका जहां पर ये पेट को अच्छा कर रहा था, आपका डाइजेशन अच्छा कर रहा था, वहीं आपका ये डाइजेशन खराब करने लगता है। जहां ये आपको रॉयल्टी ईगो दे रहा था, रॉयल चीजों के से आपको भर रहा था, वहीं आपकी रॉयल्टी में ईगो लेकर आ सकता है। तो जो भी ये सिग्निफिकेंस है, ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस बन सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में जो लिखी हैं उनको पढ़िएगा। अपने चार्ट में सिर्फ सन को देखिएगा। सन जो है वो फादर को, पिता को डिनोट करता है। तो आपके चार्ट में, किसी के चार्ट में सन अकेला बैठा हो सकता है, किसी के चार्ट में युति के साथ बैठा हो सकता है, किसी की दृष्टि, तो सबका जो प्रेडिक्शन होगा या जो उसका जिस्ट निकल के आएगा वो अलग होगा। लेकिन अगर सिर्फ आज आप सन को या जितने भी हम प्लैनेट पढ़ेंगे उनको आप देखोगे तो आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। यही स्टेप है कुंडली को पढ़ने का। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे। अब हम लेते हैं मून को। तो मून क्या है? मून जो है वो मदर का कारक, सबसे पहले मदर का कारक यानी माता को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारा मन है, मन है, पीस है। मन अच्छा तो मन शांत। कहते हैं ना, आपको कहीं पर भी अच्छा लगे या नहीं लगे, जब आप अपने घर में आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, वो चाहे जैसा भी हो, 1 कमरे का हो, 10 कमरे का हो, या कैसा भी हो।
तो जो मून है वो हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है, इमोशन को। सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम जो है वो इमोशन की ही है। हर इंसान इमोशन का मारा हुआ है, उसके इमोशन जो हैं वो किसी अलग ही रास्ते में जा रहे हैं। हर इंसान किसी न किसी काउंसलर के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मून एफ्लिक्शन में है। हम मेटलिस्टिक लाइफ की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं और अपने इमोशन और अपने पीस को छोड़ रहे हैं। हमारा घर छोटा है, उसका घर बड़ा है। क्या होगा इससे? आपका मूड खराब होगा, आपकी हैप्पीनेस खराब होगी। हैप्पीनेस खराब होगी तो स्लीप, मून स्लीप का कारक है। अच्छी नींद नहीं आएगी, अच्छी नींद नहीं आएगी तो चेहरे की चमक है, ग्लो है। सेकेंड हाउस में मून, सेकेंड हाउस या टॉरस राशि में मून एग्जॉल्टेड होता है, चेहरे की चमक चली जाएगी। जब आप इस तरीके से कनेक्ट करके एक एक चीज को पढ़ेंगे तो आपको एक किसी भी ग्रह का पूरी एक कहते हैं ना डिटेल समझ में आएगी कि एक ग्रह किसी चीज से स्टार्ट होता है, इसको पीस क्यों कहा गया, माँ क्यों कहा गया। सबसे पहले बच्चा किसकी गोद में आता है? अपनी माँ की। माँ से ही वो सारी चीजें, पहले माँ की गोद उसका घर होता है, उसकी गोद में उसको सुख और शांति मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। और माँ का जो दूध होता है वही उसका खाना होता है। तो मून जो है वो खाना भी है, फूड। आपकी यात्राएं, आपकी यात्राएं, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जहां भी जाता है वो अपनी माँ के साथ जाता है, माँ के साथ यात्राएं करता है। तो आपकी जर्नी जब शुरू होती है माँ के साथ शुरू होती है। तो आपका चाहे खाना हो, पीना हो, इमोशन हो, हैप्पीनेस हो, सोना हो, कहीं घूमना हो, वेल्थ हो, सबसे पहले बच्चा जो है वो अपनी माँ से ही पैसे मांगता है, वेल्थ। वहां पे माँ क्रेडिट कार्ड नहीं देती है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तब देती है कि ये वो पैसा है, खर्चा है, हमारा एक्सपेंसेस है। चीटिंग है, ब्लेम है। जब बच्चे झगड़ा करते हैं तो क्या करता है बच्चा, छोटा बच्चा चीटिंग भी करता है गेम में। किसके साथ सबसे पहले करेगा? माँ के साथ। माँ मैंने खाना खा लिया। अच्छी चीटिंग या बुरी चीटिंग? ग्रुप में क्वेश्चन आया था कि चीटिंग खुद करेंगे या सामने वाला करेगा। तो आप मून को जरूर देखेंगे। ब्लेम, लिक्विड चीजें, ठीक है, ये डिस्टेंस को बताता है, ये सारी चीजें। रॉयल चीज को भी बताता है। देखिए यहाँ पे भी रॉयलिटी आ गई। क्यों रॉयलिटी आ गई? क्योंकि मून किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वीन को, रानी को। तो रानी भी तो रॉयल हुई। तो इन दोनों की रॉयलिटी में फर्क है। यहाँ पे जो रॉयलिटी है वो सॉफ्टनेस वाली रॉयलिटी है, सॉफ्टनेस वाली। और जो सन की रॉयलिटी होगी, सन की रॉयलिटी दृढ़ होगी, सॉफ्ट नहीं होगी, रिजिड होगी। मैंने कह दिया तो कह दिया। पिता कैसा होता है? मैंने कह दिया तो कह दिया। माँ बच्चे को कैसे समझाएगी? डांट के भी, मार के भी, पुचकार के भी। तो ये इस रॉयलिटी में सॉफ्टनेस होगी। उसके बाद ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है, मंगल भी ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो ब्लड अलग है और ये ब्लड अलग है। ये आपको बाद में डिटेल में पता चलेगा। ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो मून है। एंड वोमेन्स में मेंस्ट्रुअल फ्लो,
अगर मून कहीं गड़बड़ है, एफ्लिक्शन में है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो बराबर नहीं होता है लेडीज में। अब मार्स पे आ जाते हैं। तो मार्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मार्स जो है वो कमांडर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, कमांडर का क्या मतलब हुआ? तो कमांडर का मतलब हुआ कि भाई उसके अंदर करेज होना चाहिए।